तो क्या तुम भी उन लोगों में से एक हो जो कि एनीमे शुरू तो करता है लेकिन उसे खत्म करने के लिए सालों का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि इनके सीजन तो बहुत देर बाद आते हैं और ऊपर से लैंग्वेज की भी दिक्कत। तो फिक्र मत करो, तुमने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा 5 ऐसे मास्टरपीस एनिमे जो कि तुमको हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएंगे और जिनकी स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टेड। नंबर 1, डेथ नोट, जिसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एनिमे की दुनिया में घुसने के लिए स्टार्टर पैक है। और मैंने तो ये लोग सुना है कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट एनिमे डेथ नोट था और उन्हीं में मैं भी आता हूँ किस्मत से। तो चलो अब इसकी स्टोरी पर आते हैं। तो इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है लाइट यागामी नाम के एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट को, जिसके हाथ में लग जाती है मौत की किताब यानी कि डेथ नोट। और इस किताब में जिस किसी का भी नाम लिखा जाता है वो बंदा मारा जाता है और लैड इसका इस्तेमाल करके दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को साफ करने के लिए निकल पड़ता है। और जब एकदम से दुनिया में इतने सारे लोग मिस्टर्स तरीके से मरना शुरू हो जाते हैं तो किसी को तो शक तो होगा ही। और यहीं पर निकल कर आता है दुनिया का नंबर 1 डिटेक्टिव एल। और जरा तुम ही सोचो, जिस बंदे के पास दूसरे को मारने के ऐसे गॉड लाइक पावर आ चुके हैं उसे एक नॉर्मल इंसान कैसे पकड़ पाएगा। और इन दोनों के बीच में जो चूहे बिल्ली का गेम होता है वो तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। और अगर तुम इसे चेकआउट करना चाहते हो तो ये रही बेसिक सी डिटेल। इसका नाम है डेथ नोट। ये 2007 में रिलीज हुआ था, लगभग आज से 20 साल पहले। और इसके अंदर टोटल 37 एपिसोड्स हैं। इसका हिंदी डब तुम्हें अमेजोन प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगा, अमेजोन प्राइम वीडियो। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए इंटरनेट की बड़ी दुनिया तो है। तो अब चलते हैं नंबर 2 पर, जो कि है टोकोपी ओरिजिनल सेंस। यह एनीमे 2025 में रिलीज हुआ था और इसमें सिर्फ 6 एपिसोड हैं। ये स्टोरी फॉलो करती है शिजुका नाम के एक लड़के को, ये वाली शिजुका नहीं, ये वाली, जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी चल रही होती है। उसके डैड उसको छोड़कर जा चुके होते हैं, उसके मॉम उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और स्कूल में इसे बहुत ही बुरी तरीके से बुली भी किया जाता है। और जब एक दिन ये स्कूल से घर जा रही थी तभी इसकी मुलाकात एक पिंक कलर के ऑक्टोपस से होती है, और जो कि एक एलियन होता है और शिजुका खाना देकर उसकी हेल्प करती है। तो वो एलियन डिसाइड करता है वो शिजुका की हेल्प करेगा अपने हैप्पी गैजेट्स की मदद से। और इसके गैजेट्स थोड़े बहुत डोरेमोन के गैजेट्स की तरह ही होते हैं। और इतनी स्टोरी सुनकर तुमको ये भी लगने लगा होगा हाँ कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डोरेमोन जैसा लग रहा है, लेकिन यह डोरेमोन से कहीं ज्यादा डार्क है, क्योंकि ऑक्टोपस जैसे ही शिजुका की हेल्प करना शुरू करता है चीजें और भी ज्यादा उलझती चली जाती हैं और फिर कुछ ऐसा कांड हो जाता है जो कि तुम एनीमे में ही देखना। और इसका हिंदी डब तुमको अमेजोन प्राइम और क्रंचरोल दोनों पर मिल जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनको पता है क्या करना है। नंबर 3, अटैक ऑन टाइटन। जब भी मैं इस एनीमे के बारे में सोचता हूँ मेरे दिमाग में वही गूस बम्प्स वाले मूवमेंट्स आ जाते हैं। यह एनीमे वाकई में सही मानों में एक मास्टरपीस कहलाने के लायक है। और यह मास्टरपीस एनीमे 2013 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 2023 को एंड हो चुका है और पूरी तरह से कम्प्लीट है। और इसके अंदर तुमको लगभग 4 सीजन देखने को मिलेंगे, जिनमें लगभग 90 से 100 के बीच में एपिसोड्स हैं। इसकी कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ पर इंसान 100 मीटर ऊंची दीवारों के पीछे छिपकर रह रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत बड़े बड़े ह्यूमन ईटिंग मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर है लिलिएगर, जिसका सपना होता है कि वो किसी दिन इन दीवारों से बाहर निकलेगा और घूमेगा। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा टाइटन दीवार पे लात मार के दीवार में छेद कर देता है, जिससे कई सारे टाइटन शहर के अंदर कुछ आते हैं और यहाँ पर इनकी मॉम उसके सामने मारी जाती है, जिससे एक टाइटन जिंदा खा लेता है उसकी नजरों के सामने और वो कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर यहाँ से उसके मन में बदले की आग चलती है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी टाइटन को जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लेता है, जिसका मेन काम टाइटन से लड़ना ही होता है। तो अब जरा तुम ही सोचो, ये छोटे छोटे इंसान जब इतने बड़े बड़े टाइटन से भिड़ेंगे तो नजारा कैसा होगा। और इसमें तुमको एक से बढ़कर एक गूस बम्प्स वाले मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और लाश है तो उसमें गिरती ही रहती हैं। और तुमको इसका हिंदी डब अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते वो इस एनीमे को अब यूट्यूब पे फ्री में भी देख सकते हैं। मुझसे एशिया इंडिया करके यूट्यूब पे एक चैनल है जो कि अटैक ऑन टाइटन को हिंदी डब में रिलीज कर रहा है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो शायद इसका एक एपिसोड रिलीज हो भी चुका है, तो तुम लोग इसे फ्री में यूट्यूब पर भी देख सकते हो, वो भी एकदम ऑफिशियल डब में। तो इसे बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। और नंबर 4, माई हीरो अकेडमिया। इसके अंदर टोटल 8 सीजन्स हैं और इसकी स्टोरी पूरी तरह से इन्हें 8 सीजन्स में कंप्लीट हो चुकी है। और ये पूरा का पूरा हिंदी डब में तुमको देखने को मिल जाएगा कार्टून नेटवर्क पर। और इस एनिमे की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर 80% आबादी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है और कुछ लोग इस सुपर पावर को यूज कर सुपर विलन्स बन जाते हैं, तो वहीं कुछ सुपर हीरोज। और इन्हीं के बीच हमारा मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया, जिसका सपना होता है दुनिया का नंबर 1 हीरो बनना। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इस बंदे के पास कोई भी सुपर पावर ही नहीं होती।
नहीं कि हीरो बन सकता है। ऐसा कोई रूल थोड़ी है, कोई भी हीरो बन सकता है ना। ओए टेकू, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर तो कोई पावर भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब इसके दोस्त के ऊपर कोई सुपर विलन अटैक कर देता है तो ये बिना कुछ सोचे समझे उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी को मिडोरिया का इतना बड़ा जिगरा देकर करंट का नंबर 1 हीरो ऑल माइट उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो उसको अपने पावर ऊपर करता है और बोलता है उससे तुम भी हीरो बन सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी उसके सामने अभी भी कई सारे चैलेंजेस है जिसको तुम देखना चाहते हो तो इस एनिमे को चेकआउट करो, मस्त है ये भी। और नंबर 5 डॉक्टर स्टोन, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक जीनियस साइंस स्टूडेंट होता है और एक दिन जब वो अपने कमरे में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो पूरी दुनिया के ऊपर एक अजीबोगरीब रोशनी पड़ती है जिससे कि सब लोग पत्थर में बदलना शुरू हो जाते हैं और इससे सेंकू भी नहीं बच पाता। हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सेंकू है, वो भी पत्थर में बदल जाता है और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है और इंसानों ने जो कुछ भी बनाया था वो सब मिट जाता है। और ऐसे ही 3000 साल गुजर जाते हैं, पूरी दुनिया स्टोन एज वाले जमाने में पहुंच चुकी होती है और फिर तभी शेंकू जाग जाता है अचानक से, पत्थर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। और अब वो यहाँ से डिसाइड करता है कि वो खुद पूरी इंसानियत को जगाएगा और मॉडर्न सिविलाइजेशन फिर कैसे बनाएगा और वो ये सब कैसे करेगा, साइंस की मदद से। और इसके साइंस के कारनामे देखकर सच में तुम्हारा भी दिमाग घूम जाने वाला है। और इस एनिमे को देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ था कि साइंस हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर टोटल 4 सीजन है, लेकिन जो चौथा सीजन का लास्ट पार्ट है वो इसी साल 2026 अप्रैल में रिलीज होगा, जिससे कि फिर ये पूरा एनिमे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि बस लास्ट के कुछ एपिसोड ही बचे हैं इसे कंप्लीट होने में, इसलिए तुम इसे देख ही सकते हो। और अभी तक इसके जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं वो सारे के सारे तुमको हिंदी डब में भी मिल जाएंगे क्रंची रोल के ऊपर। और जब इसका लेटेस्ट सीजन आएगा तो शायद उसका भी हिंदी डब आ ही जाएगा, जैसा इतिहास रहा है इनका आना ही चाहिए। तो ये थे वो कुछ 5 एनिमे जो कि पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं और हिंदी डब में भी अवेलेबल हैं। और अगर इनमें से तुमने पहले ही किसी एनिमे को देख के रखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो हमें मिलूंगा तुमसे फिर किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।